welcome back to my channel. Myself Prerna Bish, EIR 484 and NORCET 9 and currently working as a nursing officer at AIIMS ऋषिकेश। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ड्यूरिंग एग्जाम हाउ टू करेक्ट MCQs इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव लेके आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो पाती जिस वजह से वो जो करेक्ट कर रहे थे वो भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम क्लियरली कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आपको कम से कम नेगेटिव कराए और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट MCQs करवाए। मैं पॉइंट वाइज सब कुछ बताती रहूँगी, आपको पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो फर्स्ट थिंग है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है और उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसमें सब कुछ बताया रहता है कि अगर आपका ऑप्शन बगल में इंटरफेस दिखता है, जब आप सेक्शन करते रहते हो ना तो बगल में इंटरफेस पूरा दिख जाता है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हो उसमें भी दिख जाता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अभी छोड़ रखे हैं, कौन कौन से आपने रीचेक करने के लिए डाल रखे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए। तो और ठीक है, कौन से स्किप किए वो आपको पूरा दिख जाता है। तो इंस्ट्रक्शन में सारा मेंशन होता है कि अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, पर्पल दिख रहा है उसका मतलब क्या है, रेड दिख रहा है, वाइट दिख रहा है उसका मतलब क्या है। तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियरली पढ़ने हैं ताकि आप जब क्वेश्चन अटेंड करो और बाद में एग्जामिनेशन हॉल से आके बाहर निकलो तो ये रिग्रेट ना करो कि काश मैंने वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिए होते। इसीलिए मैं कह रही हूँ इंस्ट्रक्शन पढ़ने का पूरा टाइम मिलता है, केयरफुली बिना पैनिक किए उन इंस्ट्रक्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करके पढ़ना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो हर क्वेश्चन में हमें पता है कि एक करेक्ट होता है और बाकी इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ऑप्शंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर, और ये सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकें। इसीलिए आपको एक तो ओवर एनालाइज नहीं करना है क्वेश्चन को। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ज़्यादा ही नहीं दिमाग पे ध्यान देना है कि मैंने तो ये पढ़ा था लेकिन ये तो नॉट सेट है, ये तो इजी पूछ ही नहीं सकता, ये पक्का घुमा के पूछ रहा है, और उस चक्कर में आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो माइंड में भी एंड ऑप्शन भी गलत टिक करके आ जाते हो। इसीलिए अच्छे से केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको करेक्ट लग रहा है सिर्फ उसी को टिक करना है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना माइंड में, क्योंकि नॉट सेट वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछता है और जो डायरेक्ट आंसर होते हैं। इसीलिए आपको ये सेकंड पॉइंट अपना ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद डायरेक्ट आपको, अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं आया तो डायरेक्ट आंसर में मत घुसना, क्योंकि वही आपका गलती कर देगा। और अगर आपने क्वेश्चन ही अच्छे से ना पढ़ा हो और सीधा आंसर में आप जा रहे हो तो फिर आप गलत करके आओगे। इसीलिए जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड आउट करना है, तब ऑप्शंस में जाना है। पहले ऑप्शन नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन समझ में आ गया फिर ऑप्शन में जाना है। समझ गए? फोर्थ पॉइंट है, देखो नॉट सेट ना कुछ हिंट दे के जाता है। अगर उसने कोई क्वेश्चन दे रखा और उसने कुछ मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है तो आपको उस पर ध्यान देना है कि वो रियल में आपको किस तरह से मोड़ रहा है, उस क्वेश्चन को किस तरफ की तरह ले जा रहा है। तो आपको कीवर्ड्स जो उसने दिए रहते हैं ना उनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि यस एग्जामिनर आपको रियल में कौन सा चीज़ पूछने जा रहा है, तब आप ऑप्शंस में बढ़ोगे। ठीक है, बस कीवर्ड्स को ध्यान देके चलो। फिफ्थ पॉइंट इज नैरो द ऑप्शंस इमीडिएटली आफ्टर एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर। यानी कि देखो जब आप क्वेश्चन करते हो और उसमें रहते हैं 4 ऑप्शन, ठीक है, आप डायरेक्टली कोई भी, अगर तो तुम्हें तो डाउट है और तुम डायरेक्टली देखा करेक्ट आंसर फिर भी तुम्हें डाउट है और तुमने टिक कर दिया बिना बाकी 3 ऑप्शन को देखे, तो वहाँ पे आपके चांसेस क्या हो जाता है, 25% करेक्ट होने चांसेस। बस 4 में से 25% आपके करेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो बाकी के कि ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, अगर आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक पता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की 40% बढ़ गई। पहले कितनी थी, सिर्फ 25%, अब 40% चांसेस हैं कि आप इनमें से करेक्ट करोगे। अगर आप सेकंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो कि ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तब आप पे चांसेस होता है 50% कि अब 50% आपका आंसर सही होगा, या तो ये या तो ये। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके जो ऑप्शन है वो कम हो सके और आपके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कभी भी सुनो इस बात को ध्यान से, कभी भी डायरेक्ट करेक्ट आंसर को टिक नहीं करना है बिना बाकी के 3 क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़े। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है उसका आंसर क्या है, और जैसे ऑप्शन देखा टिक कर दिया और बाकी वो देखे नहीं। तो देखो नॉट सेट कभी कभी इतना घुमा देता है ना इंसान को, क्योंकि देखो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे साथ भी ऐसे हो गया था। वो आया था MMR वैक्सीन आई थी, ठीक है, मीजल मम्स रूबेला, वहाँ पे आर का पूछा था कि इसका रूट कौन सा होता है देने के लिए। ठीक है, मेरे को पता है मीजल मम्स रूबेला है, और माइंड में क्या चल रहा है, आर फॉर रेबीज, कर दिया वहाँ जाके कांड, गलत करके आ गई बस। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
वही कह रही हूँ, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, एलिमिनेट मेथड यूज़ करना है, बाकी ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट आंसर माइंड में आ रहा है डायरेक्ट करेक्ट उसको मत कर दो, पहले बाकी के 3 ऑप्शंस भी पढ़ो, तब आपको समझ आएगा कि यस इसने क्वेश्चन घुमाया है कि नहीं घुमाया। लेट्स मूव इनटू द 7th पॉइंट। तो आज 7th पॉइंट ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, आपने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बताते भी होंगे कि कुछ एकदम वर्ड्स होते हैं लाइक ऑलवेज, नेवर, नॉर, नॉट, और भी बताती हूँ, एक्सेप्ट, एटलीस्ट, एक्सपेक्ट, अर्ली, लेट, नॉट, फर्स्ट प्रायोरिटी, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट में देखो सारे ऑप्शन सही होते हैं, पर उनमें से भी एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको बताना होता है। इनिशियल, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, नेवर, प्राइमरी, वाइटल्स। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये मैंने लिखे थे, तो इन सारे वर्ड्स में आपको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है। तो ये वाले क्वेश्चंस में जो भी ये वर्ड्स होते हैं तो ये कंफ्यूज करने के लिए रहते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चंस में ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं अच्छे से, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसे के बारे में बात करते हैं, मे बी ऐसा नहीं करते हो बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग के माइंड में होता है कि आप जैसे कोई सेक्शन अटेंड कर रहे हो और आप करते जा रहे हो और सबका आपका सी आता जा रहा है, यानी फर्स्ट का आंसर आपने सी किया, सेकंड का सी, थर्ड का सी, तो माइंड में ये मत ला जाना कि अरे नॉट सेट ऐसा दे ही नहीं सकता, सारे सी ऑप्शन क्यों हो सकते हैं। तो ये फालतू का माइंडसेट बिल्कुल मत लाना, जो आपको करेक्ट लग रहा है आपको सी पे टिक करना। ये बिल्कुल ये मत समझना कि इस रिदम में तो नॉट सेट दे ही नहीं सकता, सारे वो ए ही क्यों देगा, सारे करेक्ट ऑप्शन ए ही क्यों होंगे, तो ये सब माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है। अब 10th पॉइंट में मिलते हैं। 10th पॉइंट में क्या, आपको फर्स्ट राउंड में, जब आप फर्स्ट राउंड दे रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेंड करना है जो आपको 100% आते हैं। फर्स्ट राउंड का मतलब है जब आप फर्स्ट 220 क्वेश्चंस कर रहे हो, फर्स्ट सेक्शन में हो और कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो वाले करते चले जाना है जो आपको सिर्फ आते हैं वो, फिर दोबारा आओ, अब उन वाले क्वेश्चंस को अटेंड करते जाना जिनमें आप 50-50% श्योर हो, यानी 2 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, उन क्वेश्चन को करना, बस खत्म। 2 राउंड में आपका ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होना। तो लेट्स मूव इनटू द 11th पॉइंट। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन और इट सीम्स लाइक कि आप फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देख रहे हो, उसको एम्प्टी छोड़ देना, बिल्कुल भी अटेंड मत करना, क्योंकि यार तुम्हारे माइंड में उसे कभी पढ़ा ही नहीं है तो तुम उसे अटेंड कैसे कर सकते हो, इसीलिए, और ये नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। सो डोंट ट्राई तुक्का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आपको तुक्का मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसीलिए जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट टाइम देखा हुआ लग रहा है या आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को नहीं आता, तो आप नेगेटिव अवॉइड करने के लिए प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेंड बिल्कुल भी मत करना। तो लेट्स मूव इनटू द 12th पॉइंट। देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक है, और बहुत भारी भी मत समझ लेना, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत रहना एंड आराम से उस क्वेश्चन को अटेंड करना, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कि ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, या तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लो। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जो उन्हें क्वेश्चन आता है उस पर वो बहुत कम टाइम देते हैं, और जो उन्हें नहीं आता उस पर वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन या फिर जो आते हुए क्वेश्चन उनके ही वजह से टॉपर्स बनते हैं, ना कि उनको अटेंड करके जो उन्हें आते ही नहीं। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो उनमें अच्छे से अपना टाइम देख सको कि आप यस उन्हें करेक्ट कर सकते हो तो उस पर टाइम दो, जो आप गलत कर सकते हो उसमें आप इतना सारा टाइम वेस्ट करके फिर उसको गलत करके आ जाते हो, तो ऐसा नहीं कर। सो नाउ द लास्ट थिंग दैट विल बी सेड, जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता है, तो अपने आप को कम नहीं समझना है। इफ़ यू कांट नो वन कैन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और ये सब आप अच्छे से फॉलो करोगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, अपने एग्जाम जब दे रहे होंगे आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे, एंड मेरी विशेष हमेशा आप लोगों के साथ है, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो एंड आपका एग्जाम कैसा रहा। ऑल द बेस्ट।